चीसी साहब, आज मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, और इससे पहले हमने देखा कि ट्रंप के जितने भी दौरे होते रहे हैं वो एज सुपर ताकत के एक जो है सदर के तौर पर किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आज जिस तरह वो बीजिंग की एयरपोर्ट पर उतरे और लग नहीं रहा था कि वो एक सुपर ताकत के सदर जो हैं वो बीजिंग पर जो है की एयरपोर्ट पर उतरे हैं, और उनका इस्तकबाल भी उसी तरह का ही हुआ। इस दौरे के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं चीसी साहब। एक तो इसमें कहा जाता है कि जो मुज़ाकरात होंगे उसमें टेक्नोलॉजी की बात होगी, उसमें आबनाए हरमुज़ की बात होगी, उसमें ईरान और जो अमेरिका है उस जंग बंदी या उस जो मुज़ाकरात हैं उसका मुस्तकबिल जो है वो तय पाएगा। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह में जो दौरा है वो इसलिए इस तरह का दौरा हो रहा है और ट्रंप जो है वो चल कर गए हैं कि अब अमेरिका सुपर ताकत नहीं रहा। तीसरी बात ये भी की जा रही है कि यही दौरा जो है या तावन को जो है वो तयन करेगा कि आइंदा जो है दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन तावन होगा, या दोनों मुल्कों के दरमियान जो आइंदा मुस्तकबिल में मुमकिन तसादुम नजर आ रहा है जो कि तजारती तसादुम भी है, और हो सकता है कि इससे बढ़कर ताइवान के मसले पर दूसरा तसादुम जो है वो भी नजर आए, इसकी बुनियाद भी रखी जा सकती है। आप कैसे देखते हैं इस दौरे को सर? देखिए मियां साहब, दुनिया में जितनी भी डेटरेंस होती है ना, वो एक होती है आपकी सलाहियत पर और एक होती है हौसले पर। इंडिया पाकिस्तान का भी हमने देख लिया, सलाहियत इंडिया की ज्यादा थी, हौसला हमने कंपनसेट कर दिया। और अक्सर मैं कहता होता हूं कि अगर आपकी सलाहियत कम हो तो हौसला उसको कंपनसेट कर लेता है, लेकिन अगर आपकी सलाहियत ज्यादा हो और हौसला कम हो तो आपको मिलिट्री माइट या जो कैपेबिलिटी है वो कंपनसेट नहीं करती, उस जगह प्लग नहीं करती। अब अमेरिका इस वक्त, जैसे मैंने अर्ज किया, कि इस तरह नहीं है कि वो कमजोर हो गया मुल्क, या उनकी नेवी सबसे कमजोर हो गई, या एयरफोर्स कोई 30-35 जहाज जो रिपोर्ट कर रहा है मीडिया, वो उससे कोई 6,500 जहाजों में से अगर 35 माइनस हो गए हैं तो इसका मतलब वो एयरफोर्स कमजोर हो गई है। ऐसा नहीं है, अमेरिका अभी भी बहुत बड़ी सुपर पावर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन होता यह है कि आपने एक मिथ या एक रिजॉल्ट अपना, या आपने एक इंप्रेशन जो क्रिएट किया होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और अक्सर मैं कहता हूं कि जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, दुनिया में जैसे वेनेजुएला उन्होंने किया था और नेतन्याहू ने इनको कहा होगा कि ये वेनेजुएला प्लस है, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर ईरान पर हमला किया तो ये एक एडिक्टिव सोच होगी। यानी आपको जब इतनी क्विक विक्ट्री मिल जाती है, शॉर्ट टर्म मिलती है, टाइम नहीं लगता, मिलिट्री का एक्सपेंड नहीं होता, आपके जाने नहीं जाती, तो आपको ये नशा कर देती है विक्ट्री। आप समझते हैं कि मिलिट्री जो होती है वो हर वक्त हर जगह और हर टारगेट में इस्तेमाल हो सकती है, और यही सबसे बड़ी गलती उन्होंने की, तो वो यूज कर लिया। अब जो चाइना के खिलाफ कर रहे हैं तो उन्होंने खुद, मैंने जैसे पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी तो खुद खोल दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका पर किसी ने हमला नहीं किया था जो अनफोर्सीन हो गया, उनको तो पता ही नहीं लगा क्योंकि उनकी चॉइस नहीं थी। ये वॉर ऑफ चॉइस थी, आपने अपनी चॉइस से हमला किया। अब 68% लोग आपके खिलाफ हैं, तो वो लोगों को समझ आ रही है कि ये हमने अपनी कमजोरी खुद अपने आप को एक्सपोज किया है, और वो जो हमारी माइट थी और एक रोब था दुनिया में, और एक हमने एक अपनी ईगो बनाई हुई थी कि हमें कोई हमला करेगा हम डोमिनेंट एयर से भी करेंगे, समुद्रों से भी आकर तबाही मचा देंगे, और जमीन पर नीड बेस पर हम ट्रूप्स उतारेंगे, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बैकफायर कर गई है सारी। अच्छा चिश्ती साहब, मैं एक और बात, ये बात बड़ी जोर शोर से हो रही है और बहुत से दानिशवर कर रहे हैं ये जी जी, मैं एक मिनट ये मियां साहब, कि ये एब्सोल्यूट पावर है। अब ये 20th सेंचुरी के वारफेयर के लिए ये सारी मिलिट्री मशीन बनी थी, और इस जंग में एक यानी 100वां हिस्सा भी नहीं था बजट ईरान का, और ये आप जो एनालिसिस दे रहे हैं, तो डोंट यू थिंक द साइन ऑफ वीकनिंग ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म? और सेकेंडली हम देखें कि सोशल, जब हम देखते हैं बात करते हैं तो इन्फ्लेशन है, समाज में एक अबतरी नजर आती है। इवन बारबरा वाल्टर ने तो किताब लिख दी कि ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सिविल वॉर आर प्रेजेंट इन अमेरिका। डू यू सी दीज आर पोटेंट थ्रेट्स आर बीइंग ओवर एग्जेजरेटेड? देखिए काजी साहब, मैं इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहता अमेरिकन माइट के मुतालिक, ना उनकी मिलिट्री के मुतालिक, ना उनकी इकोनॉमी के मुतालिक, क्योंकि एक जंग अमेरिका की कैपेसिटी से बाहर नहीं है। मैंने तो अर्ज किया कि मिलिट्री जो उन्होंने वेपन्स एक्सपेंड किए उन पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप ऑयल और इनरिचमेंट और बाकी जो आपके मिनरल्स होते हैं, सॉरी, वो आप नहीं बना सकते। आप डॉलर तो अभी भी उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। रियलाइज करने की ये जरूरत है काजी साहब कि वो अंग्रेजी में एक रैशनैलिटी का पहला असूल बताया जाता है कि इफ यू आर इन द होल स्टॉप डिगिंग, सो दे नीड टू स्टॉप डिगिंग। एक्चुअली वो कर ये रहे हैं कि गड्ढे में भी गिरे हुए हैं और खोदे जा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। वो अफोर्डेबिलिटी का तो अभी भी मेरे सेहन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि वो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ये इतनी अमेरिकन फौज या अमेरिकन इकोनॉमी
ये तकरीबन 40 दिनों से इस हद तक कमजोर हो गई है, ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा। लेकिन जाहिर है जब आपका एक इंप्रेशन टूट जाता है लोगों के ज़हनों में, एक माइट बनी होती है। जी, मैं कंक्लूड कर लूं अगर एक जुमले से, तो मैं सिर्फ लिंक करना चाहता था कि जो कोई शक नहीं कि अमेरिका जो है सुपर ताकत है, उसकी मिलिट्री बहुत ताकतवर है, इसमें जी 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 कंक्लूड करें, आप कंक्लूड करें सर, प्लीज कंक्लूड करें जी। मैं सिर्फ ये लिंक कर रहा था कि अभी देखें कितनी दिहाइयों से अमेरिका मिडिल ईस्ट के एयर बेसिस पर, नेवल बेसिस पर, अपने वेयर हाउस, यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा स्टॉक पाइल रखा हुआ था। वो किस पे रखा हुआ था? उसी मिथ और माइट के ऊपर रखा हुआ था कि मेरे होते हुए आपको किसी और की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो आया ये जो 2 महीने गुजरे उसके अंदर वो सारा कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं हुआ? बस ये मैं सबमिट कराना चाह रहा हूँ सर। चिश्ती साहब, यही जो आपने बात की है वो मिथ की बात मैं करने लगा हूं सर, कि आपने बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका जो है सुपर ताकत है, उसकी मिलिट्री बड़ी ताकतवर है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, असला है, जहाज हैं, 600 जहाज हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक ऐसा मुल्क जो 40 सालों से जो है वो पाबंदियों में जकड़ा हुआ है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं, उन्होंने अमेरिका के जो है 39 जहाज जो है वो गिराए हैं। ये अमेरिकन कांग्रेस में जो है, बल्कि जो सेनेट की कमेटी है उसमें अमेरिकन कांग्रेस मैन ने जो है वो इसका इतराफ़ किया है। उन्होंने एक वार जोन वेबसाइट का हवाला दिया और पेंटागन के एक अफसर के बाकायदा जिम्मेदार से उन्होंने क्वेश्चंस किए इस हवाले से। उन्होंने कहा कि F-35, F-15, A-10, KC-130 एयर फ्यूलिंग तैयारे और जासूसी तैयारे और HQ-924 ड्रोन्स, और इसके अलावा कुछ ऐसे तैयारे और ऐसे फौजी असासे जिनको उन्हें खुद तबाह किया कि उसकी जो है वो इंजीनियरिंग ना हो सके। तो एक ऐसे मुल्क के पास सर जिसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके पास कोई रडार नहीं था इतना बड़ा, जिसके पास कोई फजाइया नहीं थी, उसने 39 तैयारे गिराना, इससे पहले कभी आपने सर देखा किसी जंग में, अमेरिका की जंग में इतना बड़ा नुकसान? जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और मैंने जैसे थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि ये डेफिनेटली कम बैक किया, और थोड़ी देर पहले मैंने एक और भी बात अर्ज की थी कि अगर आपकी कैपेसिटी कम हो और हौसला ज्यादा हो तो आपकी कमजोरी जो मिलिट्री की होती है उसको हौसला कंपनसेट कर लेता है। तो ये 40 दिन जो ईरान ने जंग लड़ी, किस पर लड़ी? मिलिट्री का तो कोई कंपैरिजन दूर दराज नहीं है उनकी मिलिट्री माइट का अगेंस्ट अमेरिका। तो आई थिंक उन्होंने नंबर 1 रिजॉल्व किया है। दूसरी एक बहुत ज्यादा उन्होंने जो फोकस किए रखा है 47 सालों से, मियां साहब आप एग्री करेंगे कि ईरान को डे 1 से पता था कि उन पर जो हमला होना है वो नो लेस देन सुपर पावर होना है। छोटे मुल्कों ने हमला नहीं करना ईरान पर। उनके न्यूक्लियर प्लांट को किससे खतरा होना था? कोई रॉकेट साइंस है आपको मुझे बताने की जरूरत है ईरान को कि किसने हमला करना है? वो अमेरिका नहीं करना था, डेजी कटर ने और बंकर बस्टर नहीं करना था। तो ये कौम डे 1 से तैयार थी। आप अभी रिकॉर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन को उठा के देखें, दुनिया में इस तरह न्यूक्लियर पे, मेटलर्जी पे, वेपन पे, इलेक्ट्रॉनिक पे सबसे ज्यादा PhD करने वाले ईरानी शहरी हैं। और यहाँ पे जो डेलीगेशन आया था उसके अंदर तो मेरे ख्याल 80% PhD थे, इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान जो है। तो ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनको इंडिजिनाइजेशन का बहुत शुरू से आइडिया हो गया था, उनको पाबंदियों का भी पता था। तो आई थिंक ये उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को जो तैयारी की है वो ये ज़हन में रख के की है कि हमारे अमेरिका नहीं हमारे खिलाफ, इसीलिए उन्होंने इनोवेशन लगाई है और इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन की है। जैसे मैंने कहा कि 39 जहाज 6500 के मुकाबले में पीनट्स हैं, लेकिन वो जो ज़ूम है, वो जो उनका रोब था, वो जो उनकी माइट थी, वो बहुत बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हुई है।